हाँ तो यही प्यारे साथियों, जितने भी बिहार एनएमएस एग्जाम का तैयारी करता है, बिहार एनएमएस का 2026 का देना चाहता है एग्जाम, उसके लिए ये वायरल क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक दो को बन जाता है, जिसमें से पूछा भी गया है। अभी बताते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखो, यहाँ सबसे लास्ट वाला ये पूछा गया था कि बिरसा मुंडा का मृत्यु किस बीमारी के कारण हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा गया था जब हम एग्जाम दे रहे थे, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस रोग के कारण बिरसा मुंडा का मृत्यु हुआ था। तो इसमें था कि हैजा के कारण जो है ना बिरसा मुंडा का मृत्यु हुआ था। इसी कारण जो है ना बिरसा मुंडा का पूरे कहानी जो है ना इस वीडियो में देख लेना है, ताकि आए क्वेश्चन अगली बार तो छूटे ना। समझ गया। कहता है बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो झारखंड में। कौन सा जगह, तो छोटा नागपुर। यही पूछे, ज्यादा उम्मीद है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर में। ऑब्जेक्टिव यहाँ यह इम्पोर्टेंट बनता है कि VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यही, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। किस परिवार में, मुंडा परिवार में। आदिवासी के दो समाज, संथाल और उराव थे। आदिवासी के दो समाज थे। ये समाज पढ़ना, इस समाज इसलिए हम लिखे यहाँ बताते हैं कि यहाँ आगे चल के दो समाज पढ़ेंगे, दोनों समाज आगे का चर्चा होगा इस दोनों का। आगे दोनों इस समाज के बारे में पढ़ना है, इसलिए इसे नोट करते जाओ, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ से अगर पूछे क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ, बिरसा मुंडा का जन्म 1870 ईस्वी के दशक में हुआ था। 1870 के दशक में। यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि कितना में हुआ था, लेकिन 1870 के दशक में हुआ था। उनके पिता तो गरीब थे। उनका बचपन जो भेड़ चराते, बांसुरी बजाते, अखाड़े लड़ते, नाचते, जंगल में तो वही होता था कि बांसुरी बजाओ, ये सब वो भेड़ बकरी अपना जो था जंगल के कार्य यही काम करता था ये इन्होंने। यहाँ यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था। यहाँ पूछेगा कि बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया था 1895 ईस्वी में, तो पूछेगा कि और बिरसा मुंडा जो है इसको कौन सा सजा में दिया था, किस मामले में, तो बोलना है यहाँ दंगा फसाद में। ऑप्शन में यदि दंगा फसाद दिया रहेगा तो ऑप्शन में दंगा फसाद। समझ गया। आरोप लगा देता था। और पूछेगा कि कितने वर्ष का सजा सुनाया था, तो 2 साल के लिए। 2 साल के लिए अंग्रेजों ने इसे सजा सुना दिया था बिरसा मुंडा को। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। दंगा फसाद के आरोप में गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने 2 साल तक सजा सुनाया था। 2 साल तक सजा सुना दिया था बिरसा मुंडा को जेल में। फिर 1897 ईस्वी से जेल से बाहर निकाला। अब देखो यहाँ पूछेगा 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ बनता है, 4 ऑब्जेक्टिव। दंगा फसाद में पहला पूछेगा, दंगा फसाद में इसे फंसा दिया था जेल में, 2 साल तक इसे जेल में रखा था। तीसरा होता है कि 1897 ईस्वी में इसे जेल से बाहर निकाला। और एक चौथा होता है कि 1895 ईस्वी में इसे जेल में बंद किया था। 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। और एक यहाँ से इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन है कि यही 2 उम्मीद है कि यही 2 क्वेश्चन में से पूछेगा। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। बिरसा मुंडा जो उन्होंने क्रांति किया, तो उसके लिए तो झंडा तो रखता ही है ना। कोई भी जब विद्रोह करता है तो उसके लिए झंडा निकालता है, कठपुतला निकालता है। ऐसे कोई झंडा निकाला तो कोई विरोध किया, कठपुतला निकाला, लेकिन ये झंडा से अपना समाज स्थापित करता है तब झंडा निकालता है। इसकी उसका झंडा का प्रतीक था सफेद झंडा। और यही पूछा गया था बिरसा मुंडा का मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ था हैजा के कारण। यही पूछा गया था क्वेश्चन जब हम एग्जाम दे रहे थे, तो बिरसा मुंडा का मृत्यु हैजा के कारण हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। और कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। 2-3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और यही तीनों में से कौन लड़ेगा एक आगे पढ़ाए, जो कि ये 3 ऑब्जेक्टिव हुआ। एक यहाँ पे छोटा नागपुर, बिरसा मुंडा का
कहाँ के रहने वाले थे? छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर के जंगल के आदिवासी थे। ये 4 ऑब्जेक्टिव जो जैसे बिरसा मुंडा के बारे में बनता है। और ये सब तो ऐसे ही कहानी पढ़ लेना है ताकि इससे जो आ जाए इस सबसे तो छूटे ना। अब आते हैं झूम खेती। अब आते हैं झूम खेती। झूम खेती के बारे में भी पूछा गया है कि झूम खेती कैसे करता है, यानी कि झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहते हैं। देखो जैसे कि कोई भी है झूम खेती करता है कैसे, जब जंगल रहता है, मान लो कि इस जगह पर जंगल है, अब यहाँ पे पूरे जंगल है, इस घेरा में पूरे जंगल है यहाँ। अब यहाँ पे करेगा कि ये इतना जंगल साफ कर देगा, इतना जंगल साफ काट के इस जला के इसे साफ कर देगा और यहाँ पे खेती करेगा। काट जलाकर जो काटता जलाता है इससे उर्वरक क्षमता बढ़ जाता है, इससे उर्वरक क्षमता बढ़ जाता है, उपजाऊ क्षमता बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे कुछ दिन यहाँ पे खेती किया, जब यहाँ का उर्वरक क्षमता खत्म हो गया तब यहाँ से दूसरी जगह जाएगा, फिर दूसरी जगह साफ करेगा, फिर यहाँ से जाके यहाँ पे करेगा खेती। ऐसे करके उन्होंने खेती करता था। झूम खेती में अभी भी खेती करता है ऐसे जंगली इलाका में। इसी कहते हैं झूम खेती, घूम घूम के करना। और दूसरे भाषा में कहते हैं घूमंतु खेती, क्योंकि घूम घूम के ये खेती किया इसलिए। झूम खेती करने के लिए पहले जंगलों को काट कर जलाकर साफ कर देते थे, जिससे उर्वरक क्षमता बढ़ जाता था। उसके बाद खेती करता है। यह खेती घूम घूम कर करने के कारण इसे घुमंतू खेती भी कहते हैं। झूम खेती जंगलों में किया जाता है। झूम खेती कहाँ किया जाता है? जंगलों में, अभी बताएं। और यहाँ देखो यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है। झूम खेती किस राज्य के लिए प्रचलित है? झूम खेती यह किस क्षेत्र के लिए? पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत है, ये 2 जगह पर प्रचलित है झूम खेती। और मध्य प्रदेश में झूम खेती को कहा जाता है देवर। यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे बनता है, ये 2 ऑब्जेक्टिव समझ गया ना, ये 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। इसे स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना या तो नोट्स करते जाओ। 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव, यहाँ क्वेश्चन यहाँ से बताना, यहाँ से जो है ना बताना है ये ऑब्जेक्टिव राम। ये कमेंट में बताना कि ऑप्शन जैसे कि हुआ 1 का ऑप्शन, मान लो ये छोटा नागपुर, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर, ये नंबर है। यहाँ पूछेगा कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में। ये ऐसे ही बताना, 1 का ए, 2 का सी, ऐसे ही बताना है कमेंट में, समझ गया ना? तब ना होगा कि कितना तुम जानता है पहले से। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म किस राज्य में हुआ था? झारखंड में हुआ था, झारखंड के छोटा नागपुर। बिरसा मुंडा का परिवार था किस प्रकार? बिरसा का परिवार था आदिवासी मुंडा था, आदिवासी मुंडा था, ऑप्शन नंबर ए, मुंडा परिवार का था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदिवासी के 2 समाज थे, कौन? संथाल और उराव, ऑप्शन नंबर ए। जंगल को काट कर कौन सी खेती किया जाता है? कौन सी खेती किया जाता है? झूम खेती, घुमंतू खेती भी उसी को कहते हैं, इसे कहते हैं। इनमें से दोनों, ऑप्शन नंबर सी यही होगा, समझ गया? कमेंट में बताना कि ऐसे जैसे बोले कि 6 का मान लो कौन होगा? बी, सी नंबर, ऐसे बताना। पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत में जंगलों को काट कर की जाने वाली खेती को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती के नाम से जानते हैं। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती के नाम से जानते हैं, समझ गया ना? और यह घुमंतू खेती के नाम से भी, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में जंगलों को काट कर की जाने वाली खेती को कहते हैं?
मध्य प्रदेश में कौन सी गाड़ी बताएं बेवर के नाम से जानते हैं? मध्य प्रदेश में बेवर के नाम से जानते हैं झूम खेती को। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बोलता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का किस रंग का झंडा का राज प्रतीक है? तो सफेद रंग का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है यही सब पूछ सकता है। बिरसा मुंडा का कितने वर्ष का सजा सुनाया था? कितने वर्ष का सजा सुनाया था अंग्रेजों ने? 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ 10वां नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को कब अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार किया था? बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया था? 1895 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 11वां क्वेश्चन कहता है बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था? बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था? ए नंबर ऑप्शन 1900 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का मृत्यु किस बीमारी के कारण हुआ था? अभी बताया कि हैजा के कारण हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतना ही क्वेश्चन बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आने वाले हर एक क्लास का मैसेज पहुंच जाए और उसे पढ़ना है, समझ गए ना। मिलते हैं अगले क्लास में।